आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज लीगल केस। बात करेंगे सरकार बनाम मुबैना जहीर गैंग के मुकदमे की। और उस मुकदमे के अंदर कुछ चीजें हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि तफ्तीश से मुतल्लिक कुछ चीजें आपके सामने और रखेंगे। आज हम जो आपके सामने रखने जा रहे हैं वो जहीर के साथ जो मरकजी किरदार उसका जो बड़ा भाई है शबीर अहमद, उसकी इंटरोगेशन रिपोर्ट से मुतल्लिक रखेंगे। उसने अपनी इंटरोगेशन रिपोर्ट में 25 जुलाई को जो पुलिस के सामने अपना मौकफ रखा है, जो इस मुकदमे का रिकॉर्ड का हिस्सा है, उसमें उसने क्या कहा है। उससे कबल मैं आप लोगों को सिर्फ इतना याद करवा दूं कि जहीर का बड़ा भाई शबीर जब भी मीडिया के ऊपर इंटरव्यू देता रहा है, आपको पता है वो किन लोगों के साथ बैठकर इंटरव्यूज देता था, किन लोगों के साथ बैठकर अपना मौकफ फैलाने की कोशिश करता था, इस चीज को कवर अप करने की कोशिश करता था, जिसकी वजह से उसके बारे में ये हम सोचते थे कि ये बंदा मास्टरमाइंड है। लेकिन आज इस बयान को पढ़ने के बाद, इस इंटरोगेशन रिपोर्ट को पढ़ने के बाद आप लोगों को यकीन हो जाएगा कि ये बंदा एक मास्टरमाइंड है और बहुत ही ज्यादा ज़हीन आदमी है। इस मुकदमे के अंदर इसका किरदार किस कदर संगीन है वो आप लोग खुद ही समझ जाएंगे। ये बयान है जी शबीर अहमद का, 25 जुलाई को इसने तफ्तीशी अफसर साहब के सामने दिया है। जो SIU के तफ्तीशी अफसर साहब सईद अहमद रिंद साहब हैं, उनके सामने बयान दिया है। शबीर अहमद साहब जी वालिद मुनीर अहमद, वालदा नूर मुनीर, कौम जोया है, जुबान पंजाबी उर्दू है, पेशा जूनियर क्लर्क है, बीवी का नाम आप जानते हैं, बच्चे हैं जी, और भाई कदीर अहमद, जहीर अहमद और बहनें कोई नहीं। मुकदमा इल्जाम आपको पता है जिस मुकदमे के अंदर ये लोग मतलूब हैं या जिसके अंदर ये लोग मरकजी मुल्जमान हैं और चलान किए जा चुके हैं। जो इस उम्र इसका सारा हुलिया और इसकी उम्र है 28 साल के जी शबीर साहब हैं। 5 फुट 6 इंच इनका कद है, सेहतमंद है, जिसामत भी, सांवला रंग है, हल्की मूछें हैं, बाल स्याह हैं और उनका शनाख्ती का नंबर और मोबाइल नंबर दिया हुआ है। हालात जिंदगी है जी, मैं हवेली लखा सुबह पंजाब में पैदा हुआ, मेरे वालिद साहब ड्राइवरी करते थे। एक चीज मैं आप लोगों को पहले क्लियर कर दूं कि इसने अपने हर इंटरव्यू के अंदर एक दफा कराची जाने का जिक्र किया है कि हम रिश्ता लेने के लिए कराची गए थे, लेकिन उसके बाद जब बाबर सलीम ने लोगों की CDRs निकाली थी तो उसके बाद हमारे सामने आया था कि इसने इकबाल जुर्म कर लिया है, इतराफ कर लिया है कि यह 16 अप्रैल को वहां मौजूद था। लेकिन ये जो पूरी मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं, ये पूरी कहानी जब आप सुनेंगे बिल्कुल मैं उसी रवानी में, जिस तरह से ये लिखा गया है, जिस तरह से पुलिस ने इसकी कहानी को नरेट किया है, जाहिर है सारी कहानी इसकी अपनी तो नहीं हो सकती, पुलिस की भी मुशावरत हो सकती है इसके अंदर। वो कहानी जब आप सुनेंगे वो बड़ी दिलचस्प है, उस कहानी का कोई भी हिस्सा मिस ना कीजिएगा। मैं हवेली लखा सूबा पंजाब में पैदा हुआ, मेरे वालिद साहब ड्राइवरी करते थे, मैंने इंटरमीडिएट तक तालीम हासिल की और अब पंजाब यूनिवर्सिटी में बतौर जूनियर क्लर्क मुलाजमत करता हूं। जहीर अहमद जो कि मेरा सगा भाई है, मेरी वालदा ने मुझे मार्च 2022 में बताया कि जहीर अहमद कराची की रिहायशी एक लड़की जिसका नाम दुआ ज़हरा है से 3.5 साल से दोस्ती है। ये आपने ज़हन में रखना है कि जो जो इंटरव्यूज इसने पहले दिए हुए हैं उसमें इसके पास तस्वीर भी थी, इसने दुआ ज़हरा को देखा भी हुआ था और इससे पहले का ये अलर्ज करता रहा है। लेकिन इस बयान के अंदर ये बताता है कि मार्च 2022 में नूर बीबी ने इसको पहली दफा बताया, जो कि नूर बीबी तकरीबन 3.5 साल से जानती थी, या जो भी था वो इस चीज को फॉलो कर रही थी, उनके इल्म में था कि उनका बच्चा क्या कर रहा है। वो कहते जी जहीर उस लड़की को पसंद करता है और वो लड़की भी जहीर को पसंद करती है। जहीर अहमद ने मुझे बताया कि वो लड़की मुझसे शादी करने की जिद लगा रही है। मैंने जहीर को कहा कि अभी तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारी शादी की उम्र नहीं है। फिर जहीर ने हमारी वालदा से कहा और मेरी वालदा ने मुझे कहा तो मैंने मना कर दिया। इसके बाद जहीर ने मुझे कहा कि एक बार रिश्ता लेकर चलते हैं और जहीर ने मुझे बताया कि दुआ ने अपने घर वालों से बात करने के लिए बुलाया है। मौरखा 6 अप्रैल 2022 को मैं, मेरी वालदा और जहीर दुआ के घर वालों से मिलने कराची आ रहे थे कि सखर के पास जहीर को दुआ ज़हरा का फोन आया और दुआ ने जहीर को बताया कि मैंने अपने घर वालों से बात की थी, मेरे वालिद नहीं मान रहे हैं और उन्होंने मुझे मारा भी है। आप मुझे 2-4 दिन का टाइम दो, मैं अपने घर वालों को मना लूंगी, तब आप अपने घर वालों को लेकर आना और फिर हम कराची में अपने रिश्तेदार शहबाज अहमद जो कि जफर टाउन में रहते हैं कि घर रुक गए। मुझे नहीं पता कि उनको शामिल तफ्तीश किया गया है कि नहीं शहबाज अहमद को और जफर टाउन वालों को, जो उसने अपने बयान के अंदर बड़ा क्लियरली लिखा है, उसूली तौर पर उसको भी शामिल तफ्तीश करके इन चीजों को कंफर्म करना चाहिए, वेरीफाई करना चाहिए। लेकिन आई डोंट नो, अभी तक हमारे सामने कोई ऐसी रिपोर्ट्स नहीं आई, आएंगी तो वो भी हम आपके सामने जरूर रखेंगे, क्योंकि जो चीज सच होती है हम आपके सामने जरूर रखते हैं। हम जी रिश्तेदार जफर जो शहबाज अहमद है, जफर टाउन में रहते हैं, उनके घर रुक गए और 2-3 दिन तक दुआ अपने घर वालों को मनाती रही और उसके घर वाले नहीं माने और हम लाहौर वापस चले गए। मोरखा 15/4/22 को दुआ ने जहीर को कहा कि मेरे बाबा ने मेरे कजन जैनुल आबदीन के साथ मेरी शादी करने का सोच लिया है और वो मुझसे बहुत बड़ा है,
मैं सिर्फ तुमसे शादी करना चाहती हूं और वो लड़का हमारे घर आया हुआ है, मुझे छेड़ता है, लिहाजा आप अपने भाई के साथ रिश्ता के बारे में बात करने आ जाओ। और मैं और जहीर, ये बड़ी मजे की और दिलचस्प चीज है। इनकी ट्रैवलिंग को सुनिएगा, वो किस कदर प्लानिंग से की गई है। ये सीडीआर आने के बाद सारी प्लानिंग समझ आती है। मैं और जहीर लाहौर से जरिया कार साहिवाल आए। कौन सी कार आए कोई पता नहीं। साहिवाल से जरिया कार मुल्तान गए, मतलब साहिवाल जाके कार चेंज हो गई। अगर आप एक ही कार पे होते तो फिर आपको ये कहने की जरूरत नहीं है कि पहले साहिवाल आए फिर मुल्तान आए। एक ही रोड के ऊपर है, साहिवाल गुजरता है तो 2-2.5 घंटे के बाद मुल्तान आ जाता है। लेकिन वो कहते हैं कि पहले जरिया कार साहिवाल आए, कार से उतर गए होंगे, इधर उधर फ्रेश हुए होंगे, फिर दोबारा कार में बैठे और फिर मुल्तान गए। और मुल्तान से बस में, अब वो कार किसकी थी कैसी थी वो चली गई। मुल्तान से हम बस में बैठ गए, 16/4/22 को कराची पहुंचे। मुल्तान से मुसलसल बस लेके गई है इनको कराची, और उस पर 16/4/2022 को कराची पहुंचे। कोई टाइम नहीं है और सराब गोट पर उतरे और जहीर ने दुआ से राब्ता किया और दुआ ने हमको मंजिल पंप बुलाया और हम रिक्शा में बैठकर मंजिल पंप पहुंचे और जहीर ने जरिया फोन दुआ से राब्ता किया और दुआ ने हमें बताया कि मेरे घर वाले नहीं मान रहे, मुझे साथ ले जाओ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं। मैंने जहीर को मना किया और मेरा जहीर से झगड़ा हो गया। मैंने जहीर को मना किया जब दुआ ने कहा कि आप मुझे साथ ले जाओ। 16 अप्रैल की बात हो रही है जी सारी। और मैंने जहीर को समझाया और जहीर को कहा कि अगर दुआ तुमसे इतना ही प्यार करती है तो वो खुद लाहौर क्यों नहीं आ जाती। जहीर ने दुआ से थोड़ी देर बात की और जहीर ने दुआ से राब्ता खत्म कर दिया। 16 अप्रैल की बात हो रही है, टाइम नहीं बता रहे कौन से टाइम पे हो रहा है। ये सारी डिटेल सिंध पुलिस का काम है कि वो हमें उस फोन की डिटेल जाहिर है इन्होंने साबित किया होगा। सिंध पुलिस उनकी बातों पे कन्विंस्ड है तो उन्होंने साबित किया होगा, सारा डेटा सामने रखा होगा। ये सिंध पुलिस ने कहीं डिक्लेयर नहीं किया, शो नहीं किया। उसने कहा जी, मैंने उसको कहा कि वो इतना प्यार करती है तो वो तुम्हारे पास लाहौर आ जाए खुद ही भाग के। और उसके बाद उसने कहा कि दुआ से थोड़ी देर बात की जहीर ने और जहीर ने उसके बाद राब्ता खत्म कर दिया। हम मौका 16/4 को ही, अब ये कहीं बैठे नहीं है, किसी रिश्तेदार के घर नहीं गए हैं, किसी होटल में नहीं ठहरे हैं। जो इनकी लोकेशंस आ रही हैं जहां खड़े होकर तस्वीरें बन रही हैं वो जो बाबर सलीम ने सारी पब्लिक कर दी, वो उनके बारे में जिक्र नहीं कर रहे। अब ये कहता है कि हमारी वापसी के सफर की कहानी सुने। वापसी के सफर की कहानी अगेन बड़ी दिलचस्प है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया ना कि इन लोगों के पास कारें बहुत हैं, इन लोगों के पास गाड़ियां बहुत हैं। ये एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप जाते हैं तो कहते हैं वहां तक हम कार पे गए, आगे हम फिर कार पे गए, मतलब इसका मतलब है दरमियान में ये कारें चेंज करते हैं। वो कहते हैं जी 16/4 को ही हम कराची से निकल पड़े और हैदराबाद तक कार में गए, हैदराबाद से सखर तक कार में गए और सखर से बस में बहावलपुर गए, फिर लाहौर पहुंच गए। मतलब बहावलपुर से आगे कैसे गए ये नहीं वाकया बता रहे वो। बहावलपुर में आपको पता है कौन कौन लोग रहते हैं। मौरखा 17/4 को, मतलब अभी ये आपको पता है कि कराची से लाहौर का सफर कितना है, बाय रोड सफर करते हैं तो वो 12-14 घंटे 15 घंटे। अगर आप मुसलसल स्पीड से करते हैं, अच्छे तरीके से सफर करते हैं, अपनी कन्वेंस पे करते हैं तो फिर आपको ये टाइम लगता है। अदरवाइज तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है। जब आप बसें बदलते हैं तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो ये कहते हैं कि जी हम, मतलब इन्होंने वो टाइम नहीं मेंशन कर रहे कि हम कैसे पहुंचे, ये सिर्फ जो दरमियान में इन्होंने आप लोगों की आसानी के लिए ये जो इन्होंने कारें बदली हैं और सफर का एक पूरा नक्शा खींचा है। ये आपको पता है कि इससे कबल सीडीआर के अंदर बाबर सलीम किस तरह से इनको एक्सपोज कर चुके हैं। 17/4/22 को जहीर ने मुझे बताया कि दुआ तो लाहौर आ गई है और जहीर दुआ को घर ले आया। मेरी वालदा ने दुआ से उसके वालिदैन का नंबर पूछा और उसने कहा मुझे याद नहीं। ये आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस याद आ रही होगी, उसके बाद इंटरव्यूज याद आ रहे होंगे। कितनी दिलचस्प बात है कि दुआ ज़ारा को जहीर का नंबर याद रहता है, जहीर पिछले दिन राब्ता खत्म कर देता है और बड़ी मजे की एपिसोड है। वो कहती है जी, कहता है कि 17/4 को उसने मुझे बताया अभी ये घर पहुंचे ही होंगे और उसने कहा जी वो देखें दुआ भी पहुंच गई है। किस तरह की कहानी है जिसको हम मान जाएं। सिंध पुलिस तो खैर मान रही है, सिंध पुलिस तो इनकी हर चीज को मान रही है। ये लोग जो कहते हैं सिंध पुलिस को, तो ये कहते हैं कि आज दिन है तो वो मान लेते हैं, और रात है तो वो मान लेते हैं, कोई भी चीज ये कहते हैं सिंध पुलिस इनकी बात मान रही है। लेकिन आप लोगों ने फैसला करना है कि ये मानने वाली बातें हैं कि नहीं। कि 17/4 को जब हम लाहौर पहुंचे तो जहीर ने मुझे बताया कि दुआ तो लाहौर आ गई है और जहीर दुआ को लेकर घर आ गया। मेरी वालदा ने दुआ से उसके वालिदैन का नंबर पूछा, उसने कहा जी मुझे याद नहीं। मेरी वालदा ने कहा तुम्हें घर छोड़ आए, तो दुआ ने कहा नहीं, मेरे घर वाले मुझे मार देंगे, मैं जहीर से शादी करने आई हूं और मैं जहीर के साथ यहीं रहूंगी। हमने दुआ और जहीर की कोर्ट मैरिज करवा दी, क्योंकि भाई का काम है कोर्ट मैरिज करवाना। भाई ने पहले भी कोर्ट मैरिजें करवाई होंगी जो पाकिस्तान के अंदर होती नहीं है। बहरहाल जो भी इनका पूरा बंदोबस्त हुआ था पहले, जो चीजें सामने आई हैं जिसकी वजह से उन्होंने वकील साहब को भी साथ रगड़ लिया,
और निकाह खां रजिस्ट्रार जो असल है वो बच गया। तो ये वो बयान है जो शबीर ने पुलिस के सामने 25 जुलाई को दिया है। इस बयान के बाद, इस इंटरोगेशन रिपोर्ट के बाद सिंध पुलिस की कारकर्दगी और इस बंदे की बातों में कितनी सदाकत है, ये फैसला आप लोगों ने करना है। ये वो चीजें हैं जो हम चाहते हैं कि एक एक करके आपके सामने रखें। जो चीजें, जो ब्लंडर्स सिंध पुलिस ने किए हैं, जिस तरह से ये सारा काम खराब किया गया है, उन चीजों से आपको बिल्कुल वाकफियत होनी चाहिए, आपको इल्म होना चाहिए। फैसला आप लोगों का है। मजीद कुछ चीजें हम आपके सामने रखेंगे। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।